वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो गया था, कोयला और पेट्रोलियम। इससे पहले वाले मैंने सारे वीडियो यानी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के वीडियो और नोट्स के साथ डाल दिया है, तो आप पहले वो जाके देखना। और मैंने सारे नोट्स अच्छे से बनवाए हैं। अगर आप बोर्ड क्लास में पढ़ के एग्ज़ाम देते हो तो आपको 100 में से 100 मार्क्स मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आपको ये नोट्स पढ़ना है और इनको साथ साथ में लिखना भी। एक बार पढ़ने से हमारे दिमाग में पूरी तरीके से सेट नहीं होता। जब हम उसको लिख के पढ़ते हैं तो पूरी तरीके से हमारे दिमाग में छप जाता है और समझ में भी ज़्यादा आता है। तो मैंने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और हमारा पार्ट 1 भी कंप्लीट हो गया था पेट्रोलियम तक। तो फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले पढ़ा था हमने प्राकृतिक संसाधन, है ना। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? जो हमें प्रकृति के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, है ना। जो भी चीजें हमें प्रकृति के द्वारा मिलती है, जिसमें हमारा कोई सहयोग नहीं होता, उसे हम प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं, है ना। फिर हमने पढ़ा था प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, अक्षय प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जिससे मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार कितना ही उपयोग करे, लेकिन वो कभी समाप्त नहीं होते। जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु, है ना। तो ये अक्षय प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। फिर दूसरा था हमारा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन जिनको अगर मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार इनका उपयोग करें तो वो एक न एक दिन खत्म हो ही जाएंगे। तो ये समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन थे। फिर इसके जो उदाहरण थे, जैसे वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और आदि। जैसे हमने हमारे गांव में क्या होता है, जैसे गर्मी का टाइम आता है और लाइटें ज़्यादा से ज़्यादा जाने लगती है और किसी से भी पूछो तो बोला जाता है कि कोयला खत्म हो गया। तो ये एक तरह का समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन का ही उदाहरण है। जैसे जीवाश्म ईंधन, कुछ ईंधनों का निर्माण सजीव के प्राणियों के द्वारा, सजीवों के मृत अवशेषों के द्वारा जो जिन पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। फिर अगला पढ़ा था हमने कोयला, कार्बनीकरण। कोयला धीमे प्रक्रम द्वारा, जब मृत वनस्पति धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में बदलती है तो इस प्रक्रिया को हम कार्बनीकरण कहते हैं। और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जो बोर्ड में पूछी जाती है ना। फिर हमने पढ़ा था कि कोयले का निर्माण किस तरीके से किया जाता है। कोयले का निर्माण किस तरीके से किया जाता है? तो लाखों वर्षों पूर्व क्या होता था, जो मृदा थी, जिसे भूकंप वगैरह आते थे, जो पेड़ पौधे वगैरह पृथ्वी के नीचे जम जाते थे, है ना। तो ये जम जाने के कारण इनके ऊपर मिट्टी की परतें एक के ऊपर एक बनती चली जाती हैं। जब ये नीचे गहराई में चले जाते हैं तो इनके ऊपर दाब भी लगता है, तापमान कम होता है, वायु की अनुपस्थिति के होने के कारण ये धीरे धीरे कोयले का निर्माण करने लगते हैं। फिर हमने ये सारी चीज़ें पार्ट 1 में कवर कर ली थी, तो आप पहले पार्ट 1 को जाके देखना। यहाँ तक हमने कर लिया था कि पेट्रोलियम किस तरीके से पेट्रोलियम का निर्माण होता है। आज हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले पेट्रोल का कुआं कहाँ पे मिला, है ना। फिर संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसका परिष्करण कैसे किया जाता है। परिष्करण, जैसे हमें पेट्रोलियम प्राप्त होता है तो क्या वो पेट्रोल ही होता है कि उसमें बहुत सारी अशुद्धियां भी मिली होती है। तो पहले उसका परिष्करण किया जाता है, उसके बाद पेट्रोलियम को अलग किया जाता है। तो पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में सन 1859 में ड्रिल किया गया। भारत में 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का सर्वप्रथम पता चला। भारत में पेट्रोल असम, गुजरात, मुंबई, हाई गोदावरी, कृष्णा नदियों के बेसिन में पाए जाते हैं। पेट्रोलियम गहरे रंग के तेलीय द्रव हैं। ये पेट्रोलियम डीजल, स्नेक क्या होता है, जिसे ग्रीस लगाते हैं ना हम मशीनों में, तो स्नेक तेल उसी प्रकार का होता है। पैराफिन, मोम आदि का निशान जो वो घर्षण को कम करने का कार्य करता है, घर्षण को कम करने का कार्य करता है। फिर आता है परिष्करण। इन
जैसे पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों को अलग करने के प्रक्रम को हम परिष्करण कहते हैं। पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। अगला आता है अपना संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी। सीएनजी की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित करके सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी के रूप में इन्हें पाइपों के द्वारा आजकल घरों में भी पहुंचाया जा रहा है और प्रदूषण को कम करने के लिए आजकल सीएनजी सभी जगह लागू हो गई है। सीएनजी गाड़ियों में भी आने लग गई है, सीएनजी के पेट्रोल पंप बनने लगे हैं। तो ये इसका क्या कारण है? क्योंकि ये कम प्रदूषण करती है। जैसे पेट्रोल वगैरह होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ता है जो हमारे सांस या अस्थमा की बीमारियों को पैदा करता है। लेकिन सीएनजी एक सस्ता भी है और प्रदूषण भी कम करता है। ये कम प्रदूषणकारी तथा एक स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी के पाइपों का जाल बड़ोदरा गुजरात पर उपलब्ध है। अब देखो एलपीजी, सीएनजी और एलपीजी दोनों की फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो सीएनजी की तो है अपनी संपीड़ित प्राकृतिक गैस और एलपीजी की है द्रवित पेट्रोलियम गैस। बिटुमेन क्या है? पेंट एवं सड़क के निर्माण में किसका निर्माण किया जाता है? बिटुमेन। बिटुमेन एक तरह का कोयले का ही रूप है। कुछ प्राकृतिक संसाधन प्रकृति में सीमित होते हैं, अतः इनका उपयोग तभी करना चाहिए जब हमें नितांत आवश्यक या तभी करना चाहिए जब हमें बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अधिनियम संघ PCRA, इसकी भी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होता है? पेट्रोलियम संरक्षण अधिनियम संघ लोगों को पेट्रोल डीजल बचाने के लिए निम्न सलाह देता है। गाड़ी समान या माध्यम गति से चलानी चाहिए। गाड़ी को बहुत धीमी या बहुत तेज नहीं चलाना चाहिए। टायरों का दाब सही रखें। देखो टायरों में हवा भी हमें सही रखनी चाहिए, बहुत कम नहीं या बहुत ज़्यादा भी नहीं। अगर बहुत ज़्यादा होगी तो गाड़ी उछलने लगेगी, है ना, और गिरने का चांस ज़्यादा होता है। गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करें, जैसे गाड़ियों को नियमित समय पर हमें उसकी सर्विस करवानी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है दहन और ज्वाला। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। थैंक यू, धन्यवाद।